तुम्हारी बेटी महीनों बाद होश में आई है, ऐसा ना हो वो तुमसे फिर छिन जाए। तुम्हारी बेटी महीनों बाद होश में आई है, ऐसा ना हो वो तुमसे फिर छिन जाए, फिर छिन जाए, फिर छिन जाए। श्री वाहिगुरु सतनाम। हेलो। हेलो, हाँ प्राची, मैं अतुल बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, कहो अतुल। प्राची वो हाँ हाँ, कहो अतुल। आर यू वरीड अबाउट समथिंग? बात खुशी की भी है और परेशानी की भी। क्या मतलब? साफ साफ कहो अतुल। तनुजा हैज रीगेन्ड हर कॉन्शियसनेस। मैं जानता था ये होगा। बड़े से बड़े गुरुद्वारे में जाकर उसकी सेहतयाबी की दुआ मांगी थी मैंने। घर भर की खुशियों का दारोमदार उसकी सेहत पर ही तो निर्भर है। शुक्र है ऊपर वाले का कि मेरी दुआ कबूल कर ली उसने। अरे लेकिन अतुल, लेकिन परेशानी कैसी? Rajiv, after her recovery, she will be physically all right, but now she started missing her father very much, and nobody knows कि राकेश भाई कहाँ हैं, कैसे हैं, and now it's very difficult situation. हाँ तो उसे प्यार से समझाओ तुम लोग। राजीव, बहुत मुश्किल हो रही है। She is going beyond control. उसे हैंडल तो तुम लोगों को ही करना होगा अतुल। अतुल अतुल, समझ लो ये तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी है। समझ रहे हो ना तुम? Okay, Prajeep. I'll try my level best. Okay, bye. तुम लोग सब झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम लोग सब। हम तुझसे झूठ क्यों बोलेंगे बेटे? तुम झूठ बोल रही हो मामा, मैं जानती हूँ। मैं डैड को नहीं बता सकी, वो मर गए। He's dead. He's not dead, sweetheart. तुमने उन्हें बचा लिया था, don't you remember? गोली तुझे लगी थी, तभी तो गिर पड़ी थी तू। बेहोश थी तू बेटे, तब से अब तक। बेटा तनु, अब तुम्हें कैसे यकीन दिलाएं? हाँ? आप भी झूठ बोल रहे हो बाबा। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? क्यों? मर गए हैं ना डैड, मैं जानती हूँ। आप क्यों झूठ बोल रहे हो मामा? I don't want to cool down. You just give me the phone. Just give me the damn phone. लेकिन कहाँ करोगे बेटा तुम फोन? कहीं भी करो, मुझे बेटा फोन दो। कहाँ फोन कर रही हो तनु? बॉम्बे कर रही हूँ। अगर पापा वहाँ पर हैं, तो वो मुझसे बात जरूर करेंगे। He is not in Bombay. He is in Ludhiana. लुधियाना? तो फिर मैं कहाँ हूँ? Where am I? तनु, you are in Nainital, okay? Oh God, क्यों झूठ बोल रहे हो तुम दोनों? एक झूठ दूसरा झूठ, झूठ पर झूठ, क्यों झूठ बोल रहे हो तुम दोनों? Why you people lying? हम सब तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे बेटे? Why? क्या कहा तुमने? बेटा, मैं कह रही हूँ कि हम तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? Why should we lie to you? अब मैंने तो में नहीं है मम्मी, तुम झूठ बोल रही हो, ये झूठ बोल रहे हो तुम दोनों। क्यों बोल रहे हो झूठ इतने सारे? बाहर देखो, देखो बाहर। ये तुम्हें लुधियाना नजर आ रहा है? हाँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा मम्मा। I don't understand all this. ये सब क्या हो रहा है? सब समझ जाओगे बेटा, समझ जाओगे। Just give it some time. मम्मा, हाँ? अगर पापा लुधियाना में हैं, प्लीज उन्हें लुधियाना फोन कर दीजिए। मुझे एक बार उनसे बात करा दीजिए प्लीज।
बेटा वो लुधियाना में नहीं है बेटा, वो पता था, मुझे पता था वो यहाँ पर भी नहीं होंगे, वहाँ पर भी नहीं होंगे। वो मर गए ना? नहीं बेटा, वो मर गए। तुझे बता नहीं रहे हो, मुझे पता है वो मर गए। It's fine. It's fine बेटे। दीदी, अब तुम थोड़ा आराम कर लो। नहीं है तुम ठीक हो गए, फर्क ही क्या पड़ा। पहले खुद बेहोश थी, अब तुमने उसे बेहोश कर दिया। But that was necessary दीदी। अगर वो इतनी टेंशन में नहीं होती तो उसे सेडेटिव देने की जरूरत नहीं थी। बस यूं समझ लो कि सोई हुई है। और कर भी क्या सकती हूँ। देखो ना, सोई हुई कितनी खूबसूरत लग रही है। ऐसा एक पल भी गुजरा है अब जब मेरी बच्ची खूबसूरत न लगी हो। चलो शुक्र है रब का, तनुजा को होश आ गया। क्या तू शादी करना चाहता है वहां नैनीताल में? अरे तनुजा को रिकवर तो हो लेने दो बेटा। अच्छा, मैं बात करती हूँ। ओके। किसका फोन था? मैडम, मैंने आपसे कुछ पूछा, किसका फोन था? आप जानते नहीं क्या? मैं जानता हूँ। तो फिर मुझसे क्यों पूछो? तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तो सुनो, आपके बेटे का फोन था। तनुजा को होश आ गया है, वो तुरंत शादी करना चाहता है। अपनी माँ को बुलाया है सेहरा बनवाने के लिए। और कुछ? अच्छा, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए ना तो कोई नई बात है और ना ही खुशी की। एक ही एक बेटा तो कितनी मन्नतों के बाद वाहेगुरु ने हमें दिया है, और उसी की खुशी के वास्ते। खुशी? खुशी कैसी? बेटा अगर अपने बाप की बात ना माने तो फिर खुशी कैसी? ये तो गम की बात हुई ना। हमने तो अपने पापा जी के सामने कभी मुंह नहीं खोला, एक शब्द ही नहीं बोला, ना कभी उनसे बहस की, चाहे सही हो या गलत। सुनो जी, आपका जमाना कुछ और था, अब जमाना बदल गया है। इसका मतलब ये हुआ कि माँ बाप के सामने सीना तान के खड़े हो जाओ, वो जो कुछ भी कहे करने को उन्हीं के मुंह पे मारो। हाँ? एक बात कभी प्यार से समझाने की कोशिश की है आपने? आजकल के बच्चे सेंसिटिव होते हैं। अब तो बेटा जवान हो जाए तो बेटा नहीं रहता, दोस्त हो जाता है। उसे एक बार प्यार से समझाओ तो दोस्त की तरह समझ जाता है, अपना भला बुरा। दोस्त? अब तो मुझे ज्यादा लेक्चर मत दे। नैनीताल जाने की तैयारी कर, बेटा सेहरा लिए बैठा होगा वहां। जा। पैरी पहना प्राची। कौन? मैं पिचाड़ा नहीं। पचाना क्यों नहीं है? नाम करे सुजीत दी पवी तेरी सलज साहिबा। लेकिन औरत होकर मेरे पैरों को हाथ लगाना। देख भाई, पहली बात तो ये कि हमारे पंजाबियों में हम बहन बेटियों से पाँव नहीं छुआते, और दूसरी बात ये कि जानती हूँ प्राची, मानती भी हूँ, लेकिन गुरु और महापुरुषों के पांव छूने की तो मनाही नहीं है ना। गुरु महापुरुष? ना, मैं समझा नहीं। राजी, आप तीरथ से लौटे हैं ना? पता नहीं कौन कौन से पवित्र स्थानों पर आपके चरण पड़े होंगे। उन पवित्र स्थानों की थोड़ी सी धूल माथे पे लगाने का हक तो मेरा भी बनता है ना। हाँ, वो तो ठीक है। अरे लेकिन मैं इतना महान कहां से हो गया? क्यों नहीं?
आपका हृदय कितना विशाल है। सब कुछ जानकर सहन कर शांत बने रहते हैं। महान कैसे नहीं हुए? बस 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 इतना भी मत कह कि मैं घर गृहस्थी छोड़कर किसी आश्रम में जाकर धुनी रवा के बैठ जाऊं। राजी, आपको गृहस्थी छोड़ने कौन देगा? जी, ये तो तभी छूटेगी जब वाहेगुरु चाहेगा। पता है, अतुल का फोन आया था, तनुजा को होश आ गया। हाँ, सुना तो मैंने भी है। कुछ बहकी बहकी बातें कर रही है। देवेंद्र का फोन आया था, मुझे नैनीताल बुलाया है। कहता है वहीं शादी करूंगा। मैंने सुरजीत बहन जी से बात की थी तो उन्होंने कहा कि आपसे पूछूं। दरअसल प्राजी, मैं आपसे इसी सिलसिले में बात करने आई थी। नैनीताल चले जाने से भी इस समस्या का हल तो नहीं हो जाना ना। राकेश की रजामंदी भी जरूरी है। अरे बच्चे जिद करके शादी कर भी लेंगे तो क्या क्या होगा? क्या होगा इससे? क्या उन्हें शांति मिल जाएगी? क्या राकेश खुश हो जाएगा? क्या हम लोग राकेश से आंख मिला पाएंगे? मैं मानता हूं कि राकेश और कल्पना अलग अलग हैं, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि राकेश तनुजा का बाप है। पर एक बाप को अपनी बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं। देखो जी, मेरा तो मानना यह है कि सब लोगों को एक साथ बैठकर अपना मन मुटाव दूर कर लेना चाहिए, तभी ये शादी होनी चाहिए। लेकिन हर बंदा अपनी मूंछों पर ताव दिए बैठा है। क्या अतुल, क्या रंजीत, और तो और वो हरनाम भी। राजी, आप ही नहीं समझाइए ना। एक बार चले जाए राकेश जी के पास। देख पुत्र, बहुत हो गया। अब तो तू मानता है ना कि जिन्होंने तुझे पकड़ के रखा था वो राकेश जी के आदमी नहीं थे? मैंने ये कब कहा कि वो राकेश के आदमी नहीं थे? हाँ, लेकिन ये बात है, उन्होंने मुझे छोड़ा सिर्फ राकेश के कहने पर, शायद कुछ दे दिलाकर। चलो, इतना तो तू मानता है ना कि उसने तेरी मदद की? मदद की, लेकिन राकेश बड़ा ही चालबाज आदमी है। वो क्या सोचता है और क्या करता है, ये कोई नहीं समझ सकता। मुझे रिहा करवाने में उसकी क्या चालबाजी है, ये तो मैं खुद नहीं जान पाया हूं। वेल, यू स्टे अवे फ्रॉम दिस। ये कॉम्प्लिकेशन तुम नहीं समझ पाओगी। तुम ठहरी एक सीधी सादी घरेलू औरत। हाँ, सीधी सादी घरेलू औरत, एक काम करने वाली बाई, जिसका किसी पे कोई हक नहीं सिवाय रोटियां पका के खिलाने के लिए। फिर मैं तेरी माँ थोड़ी हूँ? मैंने कहा जन्मा है तुझे? तू तो उतना ही दिखती है ना। अरे मम्मी, मम्मी तुम मत क्या मुझे मम्मी, कुछ नहीं लगती मैं तेरी। इसका तो मेरा वजूद ही नहीं। घरेलू औरत, जिसका जब जी चाहे मुझे दबा दे, चाहे वो तेरे पापा हो, तू हो या कोई और। अरे पर मेरा कहने का ये मतलब नहीं था मम्मी। क्या मतलब था तेरा बैठ? पूरी बात सुनी तूने मेरी? हर वक्त गुस्से भरिया फूफू करता रहता है। जब तू गायब हुआ था ना, तो क्या बीती थी मुझ पर जानता है तू? तू क्या जाने माँ का कलेजा। जब तेरे अपने बच्चे होंगे ना, तो पूछूंगी तुझसे। घरेलू औरत कहना है मैनू। I'm sorry मम्मी, माफ कर देना मुझे। देख देख, मैं तेरे पाँव पकड़ता हूँ। देख, कान पकड़ू, मुर्गा बन जाऊं, मुर्गा, नाक रगड़ू, मान जाना प्लीज। तू जो कहेगी मैं करूंगा। बोल बोल, क्या करूं माँ, बोल। एक बात मानेगा मेरी? जो बोलेगी मैं करूंगा, लेकिन प्लीज ये रोना बंद कर। मुझसे तेरा ये रोना नहीं देखा जाता। देख दिलीप, क्या कहा? मैं जाऊं राकेश के पास अपने बेटे का रिश्ता लेकर? मैं वीर जी? नहीं, मैं लड़के वाला हूं और लड़के वालों की नाक हमेशा ऊंची रहती है।
आखिर कौन उस शराबी कवाबी की लड़की को अपनी बहू स्वीकार करेगा? शब्दों का इस्तेमाल जरा तमीज से करो हरनाम सिंह। वो सिर्फ तनुजा का बाप ही नहीं, मेरा भी कुछ लगता है। कम से कम मेरे रिश्ते का तो लिहाज करो। किस रिश्ते का? किस रिश्ते का? अब वो लगता क्या है आपका? सारी बिरादरी जानती है क्या किया उसने आपके साथ, कल्पना के साथ, आपके पूरे परिवार के साथ। देख हरनाम, जिन्हें करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अगर सभी लोग तेरी तरह सोचने लग गए ना, तो फिर तो हो लिया काम। पर मैं उसके पास जाने से रहा। हाँ, अगर वो खुद चलकर मेरे पास आए, हाथ पैर जोड़े, बेटी की दुहाई दे, तो शायद मैं आपके सिर्फ आपके रिश्ते की इज्जत रखने के लिए इस बारे में सोचूं। और वो नहीं आया तो क्या होगा? मैं तो आया लड़की वाला बनके, हाथ जोड़ के। और तू कहे तो पग रख दूं तेरे पैरों पर, गिड़गिड़ाऊं, भीख मांगूं। देखा ना, उम्र में तू मुझसे छोटा है, और फिर शादी ब्याह से दो परिवार जुड़ते हैं, एक होते हैं। और रब चाह रहा है, बच्चे चाह रहे हैं, तो तू क्यों अड़चन डाल रहा है? हिम्मत कर, बड़ा दिल कर, और पंजाबियत दिखा। चले जा उसके सामने, पाले जफ्फी। इस वक्त वैसे भी वो टूटा हुआ, हारा हुआ है, मान जाएगा, पिघल जाएगा, वो मना नहीं करेगा। वो ठीक है, आगे तेरी मर्जी।